नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले ठंड के बढ़ते सितम की करेंगे। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार इस वक्त लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान गिरकर 16.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। यूपी, बिहार, झारखंड में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। 18 राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। इसके अलावा दिल्ली में कोहरे के कारण 129 उड़ानें रद्द हो गई हैं, यानी कि यातायात पर सीधे तौर पर अब असर बढ़ती ठंड का, बढ़ते कोहरे का नजर आ रहा है। और तापमान की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त 16.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। इसके अलावा 18 राज्यों में, यानी कि दिल्ली एनसीआर के अलावा कुल 18 राज्य हैं जहां पर कोहरे का सितम और साथ ही साथ ठंड का भी प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। और हालात बहुत खराब नजर आ रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। लोगों को सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा है और 100 मीटर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी होती हुई नजर आ रही है, यानी कि अगर लोगों को कहीं जल्दी पहुंचना है तो उसमें समय लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे कर आगे बढ़ना होता है क्योंकि सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और ऐसे में कई बार इस कोहरे की वजह से ये देखा गया है कि हादसे भी हो रहे हैं। और बहुत जरूरी ये हो जाता है कि अगर आप कोहरे के बीच में निकल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो खास तौर पर तमाम नियमों का पालन आप जरूर करें क्योंकि ये जो कोहरा है किसी हादसे की वजह ना बने। तो विजिबिलिटी कम हुई है और लोगों के यातायात पर इसका असर, खास करके देखिए रेल सेवाओं पर भी असर देखने को मिल रहा है, उड़ानों पर भी इसका असर। और दिल्ली में 129 उड़ानें रद्द हो गई हैं क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा हो गया है और इस वजह से एहतियातन तौर पर यह फैसला लिया गया। और ब्रायन थॉमस संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, दिल्ली में देखिए लगातार कोहरे का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है बीते कई दिनों से, और अब सीधे तौर पर इसका असर उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अगर हम कल की बात करें, कल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब था। करीबन 140 जो दिल्ली से जाती हुई फ्लाइट, जो अराइवल और डिपार्चर की फ्लाइट्स थी, ज्यादा डिस्ट्रप्टेड थी। इसके वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी एक एडवाइजरी जारी किया था, उसके अलावा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी जारी किया था। पर अगर आज की बात करें, अगर कोहरे की बात करें, आज सुबह कोहरे की बात करें, तो आज सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है कल से। पर कल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी। अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स की भी बात करें, आज के वक्त जहां हम है सेंट्रल दिल्ली में, यहाँ 380 के पार दर्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सिवियर कैटेगरी में भी आती है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें, कोहरा धूल और कोहरे का जो चलते शहर में कई हिस्सों में, कई जो लुटियंस दिल्ली का जो हिस्सा है, वहां काफी ज्यादा कोहरे का प्रकोप था। कोहरा बहुत ज्यादा था। सुबह 8:30 बजे भी लोग जो एक जगह से एक जगह जाते हैं, सफदरजंग एनक्लेव की बात करें, वहां 200 मीटर रिकॉर्ड की गई थी। पालम एरिया में 325 मीटर था, 350 मीटर था। और सीपीसीबी डेटा के मुताबिक भी दिल्ली का जो 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन में 16 स्टेशन पर एक्यूआई सीवियर कैटेगरी में दर्ज किया गया था। और आज भी सिचुएशन वैसा है। 40 स्टेशनों में, मॉनिटरिंग स्टेशनों में 17 से 18 स्टेशन ऐसे हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में है, जबकि 24 स्टेशन पर वेरी पुअर कैटेगरी में भी रिकॉर्ड की गई है। प्रदूषण और कोहरे का डबल इम्पैक्ट भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी करी। उसके अलावा ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेम्परेचर का भी अभी बात करें, टेम्परेचर भी 10 डिग्री के बराबर है, जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट भी या रेड जोन में भी दिल्ली को रखा गया है। तो काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही है। ये तीन लेयर ऑफ डेंजर दिल्ली में लोगों को मिल रहा है। एक आपका प्रदूषण हो गया, एयर क्वालिटी बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी हो गया, दूसरा आपका कोहरा हो गया, तीसरा जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है कि लोगों को सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। ट्रैफिक मूवमेंट पर काफी ज्यादा असर दिख रहा है, स्पेशली जो 2 व्हीलर्स है, जो 4 व्हीलर्स है, उनको काफी ज्यादा सुबह दिक्कतें हो रही है कोहरे की वजह से। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं ब्रायन कि इस वक्त लोग तीन तीन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन ये कोहरे को लेकर एडवाइजरी क्या जारी की गई है, और ये भी बताइए कि आखिर कोहरे का असर कब तक कम हो पाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, आईएमडी के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज के द्वारा ये बताया गया है और अलर्ट सभी को दिया गया है। मेरे खुद के फोन में ये अलर्ट आया है कि कोहरा है जो विजिबिलिटी काफी ज्यादा इम्पैक्टेड होगा। जो फ्लाइट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी एडवाइजरी कि कोहरे की वजह से फ्लाइट्स भी काफी ज्यादा डिस्ट्रप्टेड हो सकती है, डिलेज हो सकती है। तो जो एयर पैसेंजर्स है उनको काफी ज्यादा उनको एयर ट्रैफिक या उनको जो अपना फ्लाइट स्टेटस है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और
आईएमडी के मुताबिक भी अगले कुछ दिनों तक, अगले 3 से 4 दिनों तक काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। इसके अलावा रेड जोन में भी दिल्ली एनसीआर को रखा गया है, जिसके मुताबिक जो कोहरा है या जो विजिबिलिटी है काफी ज्यादा इम्पैक्टेड होने वाली है एटलीस्ट कुछ 3 से 4 दिनों तक। जी बिल्कुल। और आप बने रहिए ब्रायन, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। तो देखिए ब्रायन जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली में किस तरीके से ठंड की वजह से स्थिति खराब है, लेकिन बात पॉल्यूशन की भी कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और दिल्ली के आसमान में स्मोक की मोटी चादर छाई हुई है। बेहद खतरनाक लेवल पर दिल्ली एनसीआर का AQI है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। यानी कि दिल्ली में प्रदूषण की मार लोगों को काफी परेशान कर रही है और दम घोंटू हवा यहाँ पर हो गई है, क्योंकि आप जब सड़कों पर उतरेंगे तो एक तरफ कोहरा तो नजर आ ही रहा है और इस कोहरे में पॉल्यूशन का भी मिश्रण है जो लोगों की सेहत पर सीधे तौर पर असर डाल रहा है। और आप सोचिए कि अगर AQI 400 के पार है तो ये स्थिति काफी गंभीर है। यानी कि रेड अलर्ट इस वक्त पॉल्यूशन के लिहाज से दिल्ली है, रेड अलर्ट में है। और ऐसे में जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ब्रायन हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रायन देखिए, AQI को लेकर स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है, लेकिन ये जानकारी दीजिएगा कि जो सख्तियां बरती गई सरकार की तरफ से, जो पाबंदियां अभी हाल के दिनों में लगाई गई है, क्या उसका असर हो रहा है या फिर स्थिति जस की तस बनी हुई है? देखिए, ये बहुत ही ये कह पाना काफी ज्यादा अभी मुश्किल है कि क्या सिचुएशन ऑन ग्राउंड बेहतर हो रही है, क्योंकि अभी तक अगर हम ऑन ग्राउंड भी देख रहे हैं कि सिचुएशन बेहतर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कल भी हम ऑन ग्राउंड थे, हम चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर पे लाइव, पर वहां जो सिचुएशन था कोहरे का अगर बात करें बहुत ही ज्यादा खराब था। इसके अलावा जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। जैसे मैंने बताया था, सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक ही दिल्ली में 40 ऐसे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है जो आपका प्रॉपर एयर क्वालिटी इंडेक्स बताती है। उनमें से 16 ऐसे स्टेशन है जहां AQI ने सीवियर कैटेगरी बताया है। जैसे वजीरपुर की बात करें या गाजीपुर की बात करें या आनंद विहार की बात करें। इसके अलावा जो 24 बचे हुए 24 स्टेशन वहां वेरी पुअर कैटेगरी में रिकॉर्ड की गई। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो और हमारे जो दर्शक भी टेलीविजन में देख रहे हैं वो भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है। 16 स्टेशनों में सीवियर और 24 स्टेशनों में वेरी पुअर कैटेगरी में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा हॉस्पिटल भी जाओ, अगर RML, सफदरजंग या एम्स हॉस्पिटल के बाहर भी आप जाओ, आपको अंदाजा मिलेगा कि जो क्यू है, जो लाइन है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिसके मुताबिक जो एस्थमेटिक पेशेंट्स है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो बुजुर्ग है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, आई इरिटेशन हो रहा है। जब आप ऑन ग्राउंड भी हो, जैसे हम ऑन ग्राउंड होते हैं, हमको भी काफी ज्यादा दिक्कतें महसूस होती है। एक आई इरिटेशन, एक थ्रोट में एक ऐसे एक जलन टाइप का भी महसूस होता है। और काफी लोग जो मॉर्निंग वॉकर्स है, मॉर्निंग जॉगर्स है, जो साइकिलिस्ट है, उनको भी विजिबिलिटी का तो प्रॉब्लम है ही। इसके अलावा सांस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। जी। और इसलिए तो लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है ब्रायन, की लोग ये कह रहे हैं कि पाबंदियां अभी लगा तो दी गई है, अगर शायद पहले ये कदम उठा लिया जाता तो स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर नहीं होती। सवाल ये कि आखिर अब इतनी देरी पाबंदियों को लगाने में क्यों हुई, और अगर शायद समय रहते तमाम चीजें हो जाती तो आज दिल्ली वासी इतने परेशान नहीं नजर आते। जी बिल्कुल, देखिए, अगर पाबंदी की बात करें, ये पाबंदी भी काफी ज्यादा रिलीव्ड है। अगर मैं बताऊं, BS4 व्हीकल्स अलाउ कर रही है, सरकार ने BS4 व्हीकल्स अलाउ किए, पर फाइन लग रही है, जिसके मतलब उनको 20,000 रुपया फाइन देना पड़े, पर वो BS4 व्हीकल्स अलाउड है। तो इसमें इम्पैक्ट कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा है ऑन ग्राउंड में, क्योंकि अगर आप अलाउ कर रहे हो तो जिसका मतलब आप पोल्यूशन को सहारा दे रहे हो। BS6 व्हीकल्स जो कि नॉर्मल है जाना, और लोगों को ये भी समझना पड़ेगा जो ईवी व्हीकल्स है ये अभी नीड ऑफ द आवर है। ईवी व्हीकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पोल्यूशन को काफी ज्यादा स्तर से काट सकती है। इसके अलावा जो एंटी स्मॉग एयर गन्स है या वाटर स्प्रिंकलर व्हीकल्स है, उनको ज्यादा चलाने की जरूरत है, और एक कॉन्क्रीट या एक परमानेंट सोल्यूशन जरूरत है। ये जो टेम्पररी सोल्यूशन से कुछ ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि ऑन ग्राउंड में हम जो व्हीकल्स देख रहे हैं वो एक सर्टेन सेक्शन को पोल्यूशन से बेहतर कर रही है, पर कहीं ना कहीं ऐसी बहुत जगह है, ऐसी बहुत जगह हॉटस्पॉट्स है जहां प्रॉपर सोल्यूशन या प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। ठीक। तो यानी ये सीधे तौर पर कह सकते हैं ब्रायन कि सिर्फ खाना पूर्ति इस वक्त सरकार की तरफ से हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए, अगर सरकार की बात करें, उन्होंने एफर्ट्स लगाया हुआ है, ये एफर्ट्स ऑन ग्राउंड में दिख नहीं रहा है। आइडिएशन है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है।
और ये इम्प्लीमेंट कर पाना, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, हॉस्पिटल में केसेस बढ़ते हुए नजर आए और दिल्ली गैस चेंबर भी बन गया। जब आप सुबह भी निकलो, आपको एक समझ में आएगा कि एक जो स्मॉग लेवल है वो सरफेस लेवल तक पहुंच गया। लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स नहीं है उनको भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। जो सुबह जॉगर्स है वो जॉगिंग नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनके लिए सांस लेना एक ज्यादा बड़ा चैलेंज हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है जी। तो ऐसे में ब्रायन, आखिर दिल्ली की स्थिति सुधरेगी कैसे, कब तक सुधर पाएगी? क्योंकि हर साल यही हालात रहते हैं। सरकार अब तमाम वादे तो करती है, लेकिन जमीनी तौर पर जो आपने भी जानकारी दी कि इसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर क्या हर साल की तरह अब दिल्ली वासी ऐसे पॉल्यूशन से जूझते रहेंगे जब जब ठंड आएगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि आइडिएशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, दिल्ली के जो निवासी है, जो दिल्ली के जो रेसिडेंट्स है, उनको ये झेलना पड़ेगा। अनटिल अनलेस अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर लेवल पे नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है, जब सरकारें ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर चेक्स या प्रॉपर मॉनिटरिंग स्टेशंस पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती है, या प्रॉपर आइडिएशन या प्रॉपर प्लानिंग नहीं करती है, तब तक ये प्रॉब्लम्स बनती रहेगी और चलती रहेगी। ठीक। तो इम्प्लीमेंटेशन हो क्यों नहीं रहा है ब्रायन? देखिए लापरवाही क्यों हो रही है? स्थिति अगर खराब है तो लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? जब पाबंदियां लगाई गई थी तो हमने शुरुआत में देखा कि गाड़ियों के चालान काटे जा रहे थे, और इसके बाद जो आप जानकारी दे रहे हैं कि एक बार फिर से धरातल पर तमाम चीजें होती हुई नजर नहीं आ रही है, तो आखिर क्यों लापरवाही? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगर चालान करना ही सोल्यूशन नहीं, अगर BS6 के नीचे जो व्हीकल्स है, BS3, BS4, BS2 जो व्हीकल्स है, जो नॉन कंप्लायंट BS6 व्हीकल्स है, वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करती है। अब कहीं ना कहीं जैसे आप देखें तो BS4 व्हीकल्स को अलाउ किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मैंडेट दिया था कि BS4 नॉन रजिस्टर्ड BS4 व्हीकल्स को अलाउ किया जाएगा, पर उनके फाइन लगेगा। पर BS4 व्हीकल भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो BS4 को अगर आप अलाउ करते हो और 20,000 फाइन देते हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता है कि वो बाद में लोक अदालत के तहत या कहीं भी वो बाद में चालान जैसे भर सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम या इससे कोई प्रॉब्लम कट डाउन नहीं हो रहा है। इसके अलावा जैसे जो वेहिकुलर पोल्यूशन है दिल्ली की, अगर बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाहर से काफी लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। तो वेहिकुलर पोल्यूशन को कट डाउन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑन ग्राउंड में नहीं हो रहा है। एक और जो आज अगर चौथी दिन की बात करिए, चौथा दिन है नो PUC नो फ्यूल का, एक चौथा दिन। पर इसके अलावा भी कई पेट्रोल पंप में ऐसा, हम कल भी मैंने रिपोर्ट किया था, कई कई पेट्रोल पंप में हम ऐसा देख रहे हैं कि बिना PUC चेक के भी फ्यूल दे रहा है। तो ऑन ग्राउंड जो ऑफिशियल्स है उनको मौजूद रहना बहुत जरूरी है, कि अगर आपके पास वैलिड PUC नहीं है, जो वैलिडिटी के अंदर नहीं है, तो आप उनको फ्यूल मत दीजिए। उनको आप बोलिए कि आप PUC भराइए, फिर आप उनको फ्यूल दीजिए। तो ऐसे कई सारे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन काफी ज्यादा जरूरी है इस वक्त। ठीक है, यानी कि अभी भी लापरवाही हो रही है जिस पर सख्ती बरतने की बहुत जरूरी है। आप बने रहिए ब्रायन, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दिल्ली से एक और बड़ी खबर